मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोतते जोतते मेरी आंखें रह गई हैं। शुक्रवार 30 मई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यशाया 8 और उसका 13वां वाक्य। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। आपका दिन आशीषित हो। जब हम इस दुनिया की प्रभुताएं देखते हैं तो हम किसी बात से ना डरें और हम सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का भय माने। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, हम सिर्फ परमेश्वर का भय माने। यशाया असूर के राजा द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसके बारे में बात करता है। वो बात करता है किस प्रकार से इस आक्रमण से लोग भयभीत हो जाएंगे, और वे ये बताता है कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति क्यों दी, क्योंकि इजराइल के लोग उन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया था। नबी कहता है कि परमेश्वर ने उससे कहा, इजराइल के लोगों ने शेहोल की धाराओं को त्याग दिया जो सोते से निकलती है, और उन्होंने रसीन को अपना लिया है, साथ ही साथ रमलिया के पुत्र को भी अपना लिया है। परमेश्वर ने अनुमति दी कि इन्हें दंड दिया जाए, और ये सबसे बुरे समय से होकर गुजरे थे। इसलिए यशाया नबी उनसे आग्रह करता है कि वे सिर्फ परमेश्वर का भय माने, न कि दुनिया की प्रभुताओं का। यदि हम इनका भय मानते हैं तो यह तो कुछ समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए निरंतर खड़ा रहता है। और आपको सिर्फ उस सामर्थ का भय मानना चाहिए जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। वह सामर्थ जो आपको बचा सकती है, जो आपको चंगाई दे सकती है और जो आपका पुनर्निर्माण कर सकता है। मित्रों, हम अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को पाते हैं जो शक्तिशाली लोगों से, प्रभुताओं से डर जाते हैं, और वे वही करते हैं जो प्रभुताएं कहती हैं, उन्हीं बातों को करते हैं। और यदि इसका अर्थ ये है कि वो परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, तब भी वह करते हैं। हम हमेशा दूसरों का भय ना माने, परंतु परमेश्वर का भय माने। आप हमेशा परमेश्वर का भय मानते रहें, परिस्थितियां जितनी भी असंभव बनी रहें, और आपको लगता है कि आप इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे, और आपको लगता है कि उनकी प्रभुता इतनी अधिक है कि वे आपको हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसी सामर्थ्यों के बावजूद आप परमेश्वर का भय माने, और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, वो हर परिस्थिति को परिवर्तित कर सकता है और वे सब कुछ को बदल सकता है। परमेश्वर उन पर तबाही लेकर आ सकता है जो हमारे लिए बुराइयां उत्पन्न करते हैं, जो हमारे लिए षड्यंत्र रचते हैं या बुरी योजनाएं बनाते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर का भय माने, उसी के सामने अपने शीश को झुकाएं और सिर्फ उसी के सामने अपने घुटने टिकाएं, न कि इस दुनिया की सामर्थ के सामने। दुनिया की प्रभुताओं को आप इज्जत दे सकते हैं, उनका आदर करें, लेकिन परमेश्वर से अधिक उनका भय कभी न माने। हम सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का ही भय माने, बाकी को हम इज्जत दें और अपने जीवन को परमेश्वर की बुलाहट के योग्य बनाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ तेरा भय माने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।